हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी एग्जाम गाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि राजस्थान के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि रीट, पटवारी आदि के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी, जो कि करंट अफेयर्स के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मालवा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो गाइस बताइए, हाल में ये न्यूज में था मालवा ताप विद्युत ग्रह। मालवा ताप विद्युत ग्रह है वो मध्य प्रदेश के एक जिला है खंडावा। खंडावा में लोकेटेड एक ये महत्वपूर्ण ताप विद्युत ग्रह है। ताप विद्युत ग्रह होते हैं जो कि कोयले की सहायता से बिजली जिनमें बनाई जाती है उसके लिए होते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों, एंशिएंट इंडिया में सातवाहन है तो एक महत्वपूर्ण शासन हुआ करता था जिसमें बहुत से लोगों ने शासन किया, जो कि आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से इन्होंने शासन किया था, जो दक्कन क्षेत्र था वहां पर। अपन यहाँ पर सातवाहनों के बारे में चर्चा करें। गाइस, सबसे पहले इनके परिचय की बात की जाए तो सातवाहनों का उदय है वो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। अब हुआ था पहली बीसी में इनका उद्भव माना जाता है, जो कि दक्कन और मध्य भारत के जो मौर्य काल है उनके उत्तराधिकारी ये रहे थे। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सातवाहन किनके उत्तराधिकारी थे, तो ये जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के स्थान पर जो दक्कन क्षेत्र है, मध्य भारत है, वहां पर इन्होंने शासन किया था। ये मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है दक्कन का, जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। राइट। गाइस, ऐसा माना जाता है कि पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान है ये। सातवाहन राजाओं को आंध्र भूते भी कहा जाता है। यह संभवतः आंध्र जनजाति को संदर्भित करता है। तथा सातवाहन है उनके बारे में कहा जाता है ये ट्राइब थी जो कि बनते बनते शासक बन गई। राइट। गाइस, इन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां के कुछ भागों पर इन्होंने शासन किया, तथा जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पर इन्होंने शासन किया था। राइट। दोस्तों, सातवाहनों ने तेलंगाना क्षेत्र में शासन करना शुरू किया और फिर गोदावरी बेसिन पर भी इन्होंने शासन किया, और इनकी राजधानी थी वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में स्थित थी। पूछ लिया जाता है कि सातवाहनों का जो बेसिन क्षेत्र है, मतलब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सातवाहन कौन से नदी बेसिन में शासन किया था। एग्जाम्पल के लिए आपको कृष्णा नदी ऑप्शन दे देंगे, गोदावरी दे देंगे, नर्मदा दे देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी बेसिन में इन्होंने शासन किया था। और इनकी राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो इनकी राजधानी का क्या नाम है? प्रतिष्ठान, जिसे पैठन के नाम से भी जानते हैं। राइट। दोस्तों, सबसे पुराने सातवाहन शिलालेख पहली बीसी के हैं, जब उन्होंने कण्वों को हराया था और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तथा उत्तर भारत, उत्तर जो महाराष्ट्र है, ऊपरी गोदावरी है, वहां पर इन्होंने अपनी जो घाटी है वहां पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। राइट। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं सिमुक। सिमुक है वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे जिन्होंने मौर्यों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो वो सिमुक थे। राइट। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि 106 से 130 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। दोस्तों, इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था और अपने शाही प्रतीक चिन्ह के साथ नहपान के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। साथ ही इन्होंने वैदिक अश्वमेध यज्ञ हैं वो भी करवाए थे। ठीक है दोस्तों, इनकी माता गौतमी वल्लभ श्री का नासिक शिलालेख है। इसमें उन्होंने शक पल्लवक यवनों को विजेता कहा है। राइट। तो पूछ लिया जाता है कि गौतमी वल्लभी का नासिक शिलालेख किसके शासनकाल का है, तो वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने अश्वमेध वैदिक यज्ञ भी करवाए थे। राइट। इसके बाद इसके साथ ही गाइस, गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो राजाओं का राज, महाराजा, महाराज, महान राजा आदि की उपाधि इन्होंने धारण की थी। साथ कौन कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी? राजा, राज और महाराज। ठीक है। फिर आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, जो कि 130 से 154 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। दोस्तों, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। इन्होंने जो गोदावरी क्षेत्र है वहां पर अपनी राजधानी है वो पैठन में स्थापित की थी। ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान पैठन किसने बसाई थी, तो वो बसाई थी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने। राइट। फिर आता है यज्ञ श्री सतकर्णी। इनका टाइम रहा 165 से 194 ईस्वी के आसपास।
दोस्तों वह वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी का भाई था और अंतिम महत्वपूर्ण सातवाहन शासक माना जाता है। इसने उत्तरी कोंकण क्षेत्र और मालवा में जो शक शासक थे उनको उनसे अपनी सत्ता है वो हासिल की। दोस्तों इनको जहाज की विशिष्ट आकृति वाले सिक्के इन्होंने जारी किए थे। इसके दौरान विदेशी व्यापार है वो भी फला फूला था। तो पूछ लिया जाए कि कौन सा शासक है, सातवाहन शासक है जिन्होंने जहाजों की विशिष्ट आकृति के सिक्के जारी किए थे जिसके कारण विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला था। तो वो थे याज्ञश्री सतकर्णी। राइट। फिर आता है नेक्स्ट राजा हाल के बारे में। दोस्तों राजा हाल है जिन्होंने गाथा सप्तसाही लिखी थी प्राकृत भाषा में। ये पूछ लिया जाता है कि गाथा सप्तसाई है वो किस शासक ने लिखी थी। वो सातवाहन शासक ने लिखी थी और जिनका नाम है राजा हाल और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है। इसमें 700 प्रेम से संबंधित कविताएं हैं वो इसमें संग्रहित की गई हैं। राइट। तो इस तरह हमने जाना सातवाहन शासक के बारे में। राइट। अपना अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वल्लभी है वो गुजरात में स्थित है, जो कि जैन जो धर्म है वहाँ का ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो बताइए गाइज, यहाँ पर अधिकार दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। गाइज जब अपना ये संविधान बना था उस समय जो संपत्ति का अधिकार था इसे फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था। लेकिन बाद में इस दर्जे को समाप्त कर दिया गया जब भूमि जो संशोधन भूमि सुधार किए गए थे। उस समय जब जमींदारों के पास जमीन लेकर किसानों को दी गई तो जो भूमि संबंधी अधिकार थे उस समय इसे खत्म कर दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। वर्तमान में यह अधिकार है एक कानूनी अधिकार है। राइट। मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक तरह का कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। हालांकि इसका संविधान में अभी भी उल्लेख है लेकिन मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया है। राइट। शुरू में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि तरह के अधिकार थे। वर्तमान में 6 अधिकार ही बचे हैं जिसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। राइट। दोस्तों मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में आते हैं, ध्यान रखना। ना अगला क्वेश्चन है, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन है कि पाबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो अपने उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर स्थित है। ये आंध्र इसमें अपने असम में स्थित एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो असम का गुवाहाटी क्षेत्र है वहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक मोरीगांव क्षेत्र है वहां पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी इलाका है वहां पर भी लोकेटेड है। राइट। तो पाबीदोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्र है वहां पर स्थित है, गुवाहाटी क्षेत्र में, असम में। राइट। दोस्तों यह लगभग 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर 90 से ज्यादा आप गेंडों को देख सकते हैं, राइनो का ये आवास स्थल है। राइट। गौरतलब है कि इतने कम क्षेत्र में 90 से ज्यादा जो राइनो है वो इस अभ्यारण्य में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। मतलब जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व है राइनो की वो पूरे विश्व में पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। राइट। ध्यान रखना, घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा गेंडे हैं, राइनो है वो पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तेंदुआ, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, जंगली भैंसे, जंगली सुअर, चीनी पेंगोलिन, ध्यान रखना यहाँ पर चीनी पेंगोलिन है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। जैसे ये स्तनधारी जीव है वो मुख्य रूप से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। दोस्तों सर्दियों में यह क्षेत्र है वो पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर हजारों जलप्रपात, आर्द्र भूमि का रोमांचित क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाबीतोरा को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें वन, घास के मैदान और जल निकाय तीनों क्षेत्र शामिल हैं। राइट। यहाँ पर वन भी है, फॉरेस्ट भी है, घास के मैदान भी है, जल निकाय भी है। मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है। तो इस तरह अपन ने चर्चा की पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।